रात के 1:17 हो रहे थे। अमन एक पुराने रेलवे स्टेशन पर अकेले ड्यूटी कर रहा था। यह स्टेशन वर्षों से लगभग बंद पड़ा था। दिन में केवल 2 ट्रेनें रुकती थीं और रात में कोई भी नहीं। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। अमन कंट्रोल रूम में बैठा मोबाइल चला रहा था कि अचानक स्टेशन के पुराने लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली ट्रेन कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाली है। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पिछले 15 वर्षों से कोई ट्रेन नहीं आई थी। वहां की पटरियां भी कई जगह से टूटी हुई थीं। उसने सोचा कि शायद सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी आ गई होगी, लेकिन तभी स्पीकर फिर चालू हुआ। इस बार आवाज धीमी और खुरदुरी थी। यात्री कृपया प्लेटफॉर्म से दूर रहे। अमन ने तुरंत सीसीटीवी स्क्रीन की ओर देखा। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। फिर एक कैमरे में उसे कुछ दिखाई दिया। प्लेटफॉर्म के आखिरी खंभे के पास एक आदमी खड़ा था। काले कपड़े, झुका हुआ सिर और पूरी तरह स्थिर। अमन टॉर्च लेकर तुरंत बाहर निकल पड़ा। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। जब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वहां कोई नहीं था, लेकिन भीगी हुई जमीन पर पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वे निशान सीधे पटरियों की ओर जा रहे थे। अमन ने टॉर्च की रोशनी पटरियों पर डाली। वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसके पीछे स्पीकर एक बार फिर गूंज उठा। ट्रेन आ चुकी है। अमन ने पलटकर देखा और उसका खून जम गया। प्लेटफॉर्म पर अब दर्जनों लोग खड़े थे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वे सब केवल उसी को घूर रहे थे। एक भी व्यक्ति पलक नहीं झपका रहा था। अमन घबराकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह कंट्रोल रूम के दरवाजे तक पहुंचा, स्पीकर से आखिरी घोषणा सुनाई दी। अमन वर्मा, आपकी यात्रा शुरू होने वाली है। उसने कभी स्टेशन पर किसी को अपना पूरा नाम नहीं बताया था। वह तेजी से अंदर घुसा और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सीसीटीवी मॉनिटर अभी भी चालू था। स्क्रीन पर प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा था। खाली, पूरी तरह खाली। अमन ने राहत की सांस ली। फिर उसकी नजर स्क्रीन के एक कोने पर गई। एक कैमरा कंट्रोल रूम के अंदर का दृश्य भी दिखा रहा था। स्क्रीन पर अमन अपनी कुर्सी के पास खड़ा था और उसके पीछे एक भीगा हुआ आदमी खड़ा था। काले कपड़े, झुका हुआ सिर, वही आदमी। अमन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उस रात के बाद अमन को किसी ने कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी जब तेज बारिश होती है, उस स्टेशन के पुराने स्पीकर से एक घोषणा सुनाई देती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली ट्रेन कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाली है। और उसके बाद किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज सुनाई देती है।